हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो बेसिकली आज हम एक एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एचटीएमएल में किसी पैराग्राफ को लिखते हैं और किसी इमेज को हम यूज करते हैं। एचटीएमएल जो भी हमारा वेब पेज होता है, वेब पेज पे हम इमेज बनाएंगे, कुछ हेडिंग लिखेंगे, कुछ हमारा टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के नीचे हम इमेज को लाएंगे वेब पेज पे। तो देखिए कैसे करते हैं। काफी सिंपल है, राइट। सबसे पहले आपको, हम तो नोटपैड पे कर रहे हैं, राइट। तो नोटपैड पे आपको सारा चीज करना होगा, हर एक वर्ड्स लिखना होगा। अगर यही हम वीएस कोड पे करते हैं तो वो हमें पहले ही बता देता है। अगर आप एक चीज, सिर्फ एक कोई भी बटन क्लिक कीजिएगा तो उस क्लिक पे ही बहुत सारा जो भी कमांड होता है एचटीएमएल में वो सारा आपको शो करता है। बट नोटपैड में ऐसा नहीं है, आपको पूरा फुल मेहनत करना होगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ काम को करना होगा। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा हेडिंग होता है ना, हेडिंग एक होता है बहुत बड़ा हेडिंग, फिर होता है छोटा हेडिंग, फिर होता है उससे भी छोटा हेडिंग। उस तरह का बनाएंगे एक पहले वेब पेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एच टी एम एल पहले जो है, एच टी एम एल आता है, उसके बाद बॉडी आता है उसका, उसमें बॉडी के अंदर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है बहुत सारा, जो पहले आई होप कि आपको पता हो, बट नहीं पता तो ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप, सॉरी सर, डॉक टाइप, ठीक है। ये एक टैग है, डॉक टाइप लिखते हैं। फिर हमारा एक एच टी एम एल करके एक टैग आता है, उस वो जो होता है हमारा बेसिकली रूट एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स है। उस एलिमेंट, ये जो एच टी एम एल जो होता है ना वो पहले लिखते हैं, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट को एच टी एम एल में जो भी लिखते हैं उसको ये डिफाइन करता है। दैट्स वाई एच टी एम एल। फिर आता है बॉडी, बॉडी, ठीक है। बॉडी, एक सेकेंड, कैपिटल हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल स्मॉल जो भी, बट हाँ ये सही है तरीका। तो तरीका सही लिखिए भाई, गलत तरीका क्यों सीखे। एच टी एम एल, फिर बॉडी डिक्लेयर करेंगे। ये सारे को हम एंगुलर ब्रैकेट में रखना होता है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स है इन सारे को हम एंगुलर ब्रैकेट में रखते हैं, इसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं। और लास्ट में जब हम लिख लेंगे उसको, हम इसी चीज को इंड एंड भी करना होता है। तो इंड टैग करने के लिए हमको बेसिकली स्लैश लगा के उसको इंड करना होता है, ठीक है। तो बेसिक पहले करेंगे, हाँ उसके बाद थोड़ा बड़ा करेंगे तो सही रहेगा ना। सबसे पहले बेसिक में क्या होगा कि देखिए, पहले हम कोई भी हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। हेडिंग में आप ऐसे लिख दीजिए H1 करके, एंड ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लीजिए, दिस इज हेडिंग, ठीक है। आराम से काम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। दिस इज हेडिंग। अब ये H1 क्या है, फर्स्ट हेडिंग के लिए, हेडिंग वन भी लिख सकते हैं, हेडिंग वन लिख दीजिए, ठीक है। इसको क्लोज भी करना होता है, ये जो ये क्या हमारे स्टार्टिंग टैग है का क्लोजिंग टैग भी हमको साथ में इधर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चार पांच छह टैग बना सकते हो, राइट। उसको सिर्फ नाम चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। अरे भाई, सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, कॉपी हो गया, पेस्ट, 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 ठीक है। छह कितना होगा, छह हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग वन जो होगा ना वो सबसे बड़ा दिखेगा, उसके बाद हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, इस तरह से। पहले इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, H2, 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 फिर इसमें भी H3, सॉरी H3। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। H3, H3, एच सॉरी H4, H4। ये सब के लिए अलग अलग लिखना होता है, राइट। तो आपको इतना तो मेहनत करना होगा, सारा कुछ चेंज करना होगा ना, अकॉर्डिंग किस कितना आपको हेडिंग चाहिए, किस साइज का। H5 एंड H5, ठीक है। H6, H6, H6। पहले इसी को हम वेब पेज पे इसको प्रिंट करते हैं,
जो भी हमारी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, पहला काम ये है। इसको इन टैग कर दीजिए, इन टैग यूज करना होगा, राइट। इसका मैं बैकस्लैश यूज करते हैं, बॉडी क्लोज हो गया, इन टैग है ये। एंड इस तरह से HTML का भी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एंड इसको सेव कर देते हैं। अब इसको चलिए रन करते हैं। तो रन के लिए बेसिकली आपको फाइल में जाना हो, यहाँ पे सेव है, तो मतलब 5th फाइल है, इसको ओपन करेंगे एंड ओपन कीजिएगा तो आपके सामने देखिए क्या कहते हैं, हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका हेडिंग 2 है, एंड दिस इज हेडिंग 3। ये क्या है, सब हेडिंग है, मतलब साइज बता रहा है। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 कोई भी पैराग्राफ लिखना है ना तब H1 में लिखिएगा, H2, H3, H4 कोई भी हेडिंग लिखना हो H1 कीजिएगा तो आपको बड़ा हेडिंग आएगा, उसके नीचे छोटा है, उसके नीचे छोटा है। बस इसी तरह से काम होता है। तो बस हेडिंग हो गया। हेडिंग का तो एक चीज हमने सीखा, हेडिंग। अब चलिए इसी में हम सीखेंगे पैराग्राफ। कुछ पैराग्राफ भी लिखेंगे, राइट। ठीक है, तो कुछ पैराग्राफ भी आप लिख के आप उसको वेब पेज पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग का काम हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा पैराग्राफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है। Ctrl+X। पैराग्राफ के लिए भी एक इसका टैग है, पी से करते हैं इसको, एंगल ब्रैकेट पी में। इसमें जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे हम अपना नाम ही लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन, हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार। दिस इज पैराग्राफ 1 को आप क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए बैकस्लैश P लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, और इसको पी से हेलो, हेलो एवरीवन, सॉरी हेलो की जगह पे नहीं, हेलो, हेलो एवरीवन यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे ना, हाँ, हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए आप स्पीसी के अंदर है तो आप कुछ भी, एनीथिंग यू कैन राइट, वट एवर लिख दीजिए हियर। सॉरी, हियर आई एम स्टैंड टू प्रेजेंट, हियर आई एम स्टैंड टू डिलीवर माई प्रेजेंटेशन, टू डिलीवर माई प्रेजेंटेशन। बस 2 लाइन, ठीक है, बस खत्म। हमसे आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। डन। बस पैराग्राफ है ना, तभी देखिए ये सारा आपको पैराग्राफ में आएगा। एक बार ये आएगा, इसमें और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन है, वट एवर यू कैन, कुछ भी क्लिक कर दो, आएगा इस तरह से सारा एक पैराग्राफ में आएगा ये। फिर नीचे आएगा, चलिए इसको देखते हैं। देखिए आ गया ना ये पैराग्राफ आपका, हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार, दिस जो हमने टाइप किया था अलार्म लगा, फिर आई एम स्टार्ट टू डिलीवर माय प्रेजेंटेशन। ये हमारा पैराग्राफ का लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ लिख लिए, अब इसका साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। साइज को आप, हाँ, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बाद में करेंगे अभी। अभी इतना किए ना, अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा और इसमें ये इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज पे वो सीखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इमेज की तो देखिए इमेज इसमें डाल सकते हो। इमेज का एक अपना ये होता है, टैग होता है, ठीक है। इमेज के लिए लिखना होता है, मान लीजिए कि इसके बाद हमको कोई, जैसे ये है, इसके बाद हमको कोई इमेज डालना है, ठीक है। उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं IMG, लिखने का ये तरीका है, इमेज को IMG लिखते हैं, फिर SRC, ये सब टैग है, इसको आपको यूज करना है, इज इक्वल टू, एंड डबल कोट्स में हम इस किसी भी इमेज का हम लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इमेज कहाँ से लाए भाई,
इमेज लाना सिंपल, चलिए क्रोम में चलते हैं। भर भर के इमेज है जो आप लाना चाहें 16। सपोज कोई प्रेजेंटेशन इमेज लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हैं, प्रेजेंटेशन इमेज करके कुछ आएगा, इसको इमेज लिए कुछ भी इसमें से आप इंसर्ट कर सकते हो। सपोज ये हम इंसर्ट इसको कर, इसका सिर्फ इमेज एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। बाकी काम हो जाएगा, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ऑलराइट, इसको यहाँ डबल कोट से, सॉरी सर, डबल कोट से क्लोज, ठीक है। अब फिर साइज दीजिए कुछ इमेज का, बहुत बड़ा कुछ एक डिफाइन साइज देंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है, अपने वेब पेज के अनुसार। कुछ चलिए कुछ वेब डाल देते हैं, वेब ले लीजिए 500 px मेगापिक्सल, एंड हाइट 200, बताइए, ठीक है। विड्थ भी हो गया, हाइट भी हो गया, हाँ, इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिएगा कि आपका इमेज जो है वहाँ वेब पेज पे शो होगा, वो प्रेजेंटेशन वाला। इसको ओपन करते हैं, एक सेकेंड, नहीं हुआ ना, ये सेव नहीं किया था, आई थिंक, एक सेकेंड, सेव नहीं किया था ना, इसका दिक्कत आ गई। बिकॉज हमने सेव नहीं किया था इसको, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। सेव कर देते हैं, अब इस पर चेक करते हैं, बट स्टिल स्टिल यहाँ पे नहीं आया है। 1 मिनट, कुछ आई थिंक गलत कहीं हो गया है, थोड़ा सा चेक कर लूँ। Still, everything is okay, I think. SRC डबल कोट्स, तब क्या गलती होता है, सब सही है। तो से फिफ्थ हटाइए तो एक बार इसको चेक कर लें। चलिए ठीक है, सेव। यस, स्टिल नॉट शोइंग एनीथिंग, नोबडी। होता है थोड़ा, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत आ गई है। ओ यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट छूट गया है ना, यहाँ पे एक सेकंड, ये होगा क्लोजिंग छूटा था ना। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है भाई, थोड़ा देखिए इसी तरह से सीखेगा ना भाई। हम 2-3 बार किए, नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा तभी नहीं आ रहा है, अब आएगा। चलिए वेब दे देते हैं एक बार ऐसे ही देख कर लेते हैं, फिर वेब डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा स्क्रीन खुलेगा और क्या, आ गया, कितना मस्त लग रहा है। आप चाहो तो और भी डाल सकते हो इमेजेस, चलिए डाल के दिखा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे काम। फिर से हमको ये वाला इमेज का ही बनाना होगा, ठीक है, ये वाला टैग, ये हमको फिर से इसमें लिखना होगा, बस ठीक है। चलिए लिखेंगे फिर से, सेम काम है ना, कोई नया काम है। इमेज SRC, फिर से कोई आपको इमेज लेना हो तो आप ले सकते हैं, चलिए चलते हैं। 1 मिनट, हाँ, 1 सेकेंड, नॉट दिस, यस, ठीक। चलिए कोई इमेज लेते हैं, और चलिए कुछ HTML पढ़ रहे हैं भाई, HTML का ही लेते हैं, है कि नहीं। HTML पढ़ रहा हूँ ना, HTML ही लेता हूँ, HTML इमेज, बहुत सारी इमेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका तो। कुछ भी ले लीजिए जो अच्छा लगे, कौन अच्छा लग रहा है, चलिए ये लेते हैं, ये मस्त लग रहा है थोड़ा। कॉपी इमेज एड्रेस करना है, और बस इस पे पेस्ट कर देना है, बस। और यहाँ पे थोड़ा सा काम है, इसको डबल कोट से क्लोज कर दे। और हाँ, इस बार कुछ वेब हाइट दे देते हैं, चलिए ठीक है, वेब ले लीजिए,
700 है कि नहीं? विथ आप 700 ले लो। हाँ, इसको थोड़ा सा, सॉरी 700, एंड हाइट, हाइट आप 600 ले लो। ठीक है, सेव। चलिए देखते हैं क्या है भाई, कुछ आया वेब पेज पे। माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, साइज में थोड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, साइज को कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। साइज को कम कर लो और क्या। सेम कर दे, 500, 200, ओह ओ, 500 ले लेते हैं। 5 एंड 2 कर देते हैं। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए एक बार देखते हैं क्या है। नाइस, अच्छा लग रहा है ना? तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक और ऐड करते हैं। इस बार क्या ऐड करें? चलिए देखते हैं कुछ किया जाएगा। इंटरेस्टिंग काम है भाई, तो इसको इंटरेस्टिंग रखा जाए। एक और इमेज लेता हूँ, बट हाँ इस बार इस पैराग्राफ के नीचे लूंगा। बार बार ऊपर ले रहा था ना, इस बार नीचे लूंगा। इमेज SRC, इतना लिखना होगा आपको, इक्वल टू, डबल कोट्स रखे रहिए। चलिए, क्या लें? इमेज में क्या लिया जाए भाई? ग्रुप? नो नो, दिस वाज नॉट दिस। चलिए इस बार लेते हैं। हम्म, चलिए कुछ फ्रेंड्स कपल लेते हैं। ठीक है। We did not find any, tried to pay। देखिए ये सब कुछ है। चलिए कुछ ले लेते हैं इसमें, बट ये कुछ कह रहा है कि आप एक्सेसिबल नहीं है। सो हटाइए, कुछ और लेते हैं। चलिए फॉरेस्ट ले लेते हैं। और क्या? वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सा ले? यस, कॉपी इमेज एड्रेस करना है। एंड इस पर ये पेस्ट, विफ्थ उसी की तरह। विफ्थ चलिए ले लेते हैं। इस बार सेम 500 ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। 500। px, px इज स्टैंड फॉर पिक्सल, नॉट वाई। हाइट, हाइट कितना है? सेम लोग, और क्या। सेम सेम रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? इसको क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट को सेव कर दीजिए, कंट्रोल S से। अब इसको चेक करते हैं। आ गया होगा, क्या लगता है, आया होगा? गेस कर सकते हैं आप? माय गॉड, वेरी नाइस। सारा काम कर रहे हैं। एक और इमेज लेते हैं, इस बार हम क्रिकेटर लेंगे किसी। अपना बताइए कोई फेवरेट। मेरा तो फेवरेट है भाई, मेरा फेवरेट है, वो है, सब जानते होंगे राइट, धोनी। इस बार धोनी का इमेज वेब पेज पे लाएंगे। ठीक है, ये लास्ट रहेगा। बट हाँ इतना बार देखिए, इतना कर इसलिए रहे हैं ताकि आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 4-5 बार करने से वो चीजें माइंड में सेटल हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सेम थिंग्स। चलिए इस बार क्रिकेटर्स का लेता हूँ। लिखूंगा MS धोनी। धोनी नाम ही काफी है। MS इज इनफ
for introducing them. So many images, you can select any one. Those, yes, some, yes, it's look nice. So best, all good, and you can fifth, you can take 400, and height you can take 600. अब बताइए, धोनी साहब का इमेज डालने जा रहा हूँ, चेक करें। धोनी है भाई, आएंगे होंगे, इन्हें बुलाना तो मुश्किल इनको है, बट देखते हैं आए कि नहीं। ऑब्वियसली आए हैं, एंड काफी बड़े दिख रहे हैं। तो बस इसमें इमेज, आई होप कि आपको अब इसमें तो इमेज डालने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आप उसका चाहो तो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए आपको वही जो हमने हेडिंग स्टार्टिंग में दिया था, H1 करके, और उसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख ले क्या है कैसे है। H1 स्टाइल आपको ये लिखना होगा कुछ, हमारा ये लिखने का कुछ, तो देखिए ये सब यहाँ लिखना पड़ रहा है। अगर VS कोड पे रहिएगा तो ये आपको ऑलरेडी आपको ये शो कर देगा। आपको सिर्फ जस्ट आप H1 लिखिएगा ना, तो वो बहुत सारा वो दे देते हैं, H1 स्टाइल, H1 दिस दैट दिस तो। बट यहाँ पे है कि आप प्रैक्टिस सीख सकते हैं। वो तो भाई VS कोड के पास पहले से है भाई, वो आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा है, आप चूज करो। टाइप तो आपको करिएगा तो ज्यादा ना बेटर है। वन क्लिक इज मच बेटर देन many click for practice. But I know it takes times. But you also know the things which takes times will gives you relief in future. ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा ट्राई करके देखते हैं चेंज होता है नहीं, ठीक है। करते हैं फॉन्ट साइज चेंज। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 60 px। All right, and let's go close, not close, it's close with double quotes. Okay, it's a heading one, so you have to declare H1 heading one and backslash one H1। ये हेडिंग वन, ये आपका पैराग्राफ वन को थोड़ा सा वो इसको 80 कर दें, इट्स लुक्स मच बेटर, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कुछ हुआ या नहीं। कर तो दिया मैंने। वाह, हेडिंग वन, इट्स लुकिंग बिग। ओके, इट्स गुड, बट वी डू समथिंग मोर स्पेशल, राइट।